चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं। सीएम शिवराज खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज के भू अधिकार योजना को ऐतिहासिक निर्णय बताया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कप्तान सिंह सोलंकी के पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कहा, सरकार उनके सुझाव पर विचार करेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल भी जो हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है। लगातार खाद आ रहा है और बड़ी बात यह है कि खाद की जो कीमत है वो कंपनियों के द्वारा 2400 रुपये पर बोरी की गई है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार आज भी 1200 के रेट पर ये डीएपी और यूरिया इनकी बोरी देने का काम कर रही है। पर बोरी हम 1200 रुपये की सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं, जिससे किसानों पर बढ़ती कीमतों का दबाव ना पड़े। तो जो बोरी 2400 की हम खरीद रहे हैं वो किसानों को 1200 के रेट में दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल लिया है और सभी को, हमारे चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी को भू अधिकार के पट्टे देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास भू अधिकार जमीन का नहीं होगा, आवास का नहीं होगा। सभी को आवास का भू अधिकार देंगे और साथ में जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनके आवास का निर्माण हो सके। तो दो लाभ होंगे, एक तो प्रदेश में कोई भी गरीब बिना आवास की भूमि के नहीं रहेगा और दूसरा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक राशि मिल जाएगी तो उससे मकान भी बन जाएगा। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ना तो कोई आवासहीन रहेगा और ना ही कोई ऐसा रहेगा जिसके पास आवास की भूमि ना हो। ये बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय। कई तरह के सुझाव हैं, कई तरह के विषय हैं, पर चूंकि ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर है और इसलिए भारत सरकार इन सब चीज़ों को देख रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें और ना बढ़ पाएं, इसके लिए कार्य योजना बन रही है और उसमें हम लोग करेंगे आगे। लोग जानते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना बड़ी संख्या में, बड़े स्तर पर बढ़ा है। काफ़ी लोग प्रभावित हैं वहाँ पर और हम सब लोगों को भी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ यद्यपि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, सुरक्षा कवच मिला है, परंतु उसके बावजूद भी हम सब लोगों से अपील करते हैं कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता है तब तक सभी को मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि मास्क नहीं पहनने से जो सुरक्षा हमारी होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। वैक्सीनेशन का ये फायदा है कि अगर इसके बाद हमें किसी को भी कोरोना होता है तो उसमें जीवन का खतरा नहीं रहेगा, छोटे रूप में निकल जाएगा, परंतु फिर भी ना हो इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है और जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका सबको पालन करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो और जैसे ही विधानसभा के कल चुनाव होंगे तो इसके बाद जल्दी पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव हो, ये सरकार चाहती है। सर, कप्तान सिंह सोलंकी जी पेट्रोल के दाम खाद पर्याप्त मात्रा